आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना आज हम सीखने वाले हैं। ये बेरोजगारी के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ये पैराग्राफ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इज है क्या है, अ सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या है। अमंग यानी के बीच, किसके बीच, अमंग यंग पीपल मतलब नौजवान लोगों के बीच, युवाओं के बीच। ठीक है, कैसे लोगों के बीच, यंग पीपल मतलब नौजवान लोगों के बीच क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ अमंग का इस्तेमाल सीखना है आपको। देखो, जब दो लोगों के बीच की बात करनी तब बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और दो से ज्यादा लोगों के बीच किसी चीज की बात की जा रही है तब अमंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ दो से ज्यादा लोग हैं, कई सारे लोगों की बात की जा रही है ना, इसलिए अमंग का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देयर का कोई मीनिंग नहीं है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब हजारों लोग हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग हैं, हु जो डू नॉट हैव जिनके पास नहीं है, हु डू नॉट हैव जिनके पास नहीं है, एनी वर्क टू डू कोई काम, टू डू मतलब करने को, जिनके पास कोई काम नहीं करने को, एंड और कैन नॉट फाइंड वर्क, और कैन नॉट फाइंड मतलब वो ढूंढ नहीं सकते या पा नहीं सकते, वर्क मतलब काम, फॉर देमसेल्स मतलब खुद के लिए। देमसेल्स क्यों बोला है, क्योंकि कई सारे लोगों की बात है, तो वो लोग खुद के लिए क्या नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट फाइंड वर्क, काम नहीं ढूंढ पाते, फॉर देमसेल्स मतलब खुद के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, रिफर के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, रिफर्स, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिंगल चीज की बात की जा रही है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स का मतलब क्या होता है, जिक्र करना, मेंशन करना या संकेत करना, इशारा करना। ये बेरोजगारी है, किस चीज की तरफ इशारा करती है, टू लगा के लिखना है ना, टू द सिचुएशन, सिचुएशन ऐसी परिस्थितियों की बात करती है बेरोजगारी, वेयर जहां अ पर्सन अ का मतलब है एनी वाला सेंस आ रहा है, कोई व्यक्ति, कोई है ना, वेयर अ पर्सन जहां कोई व्यक्ति वांट्स चाहता है, वांट के साथ एस वांट्स चाहता है, टू वर्क काम करना है ना। देखो, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स मतलब संकेत करती, किसके तरफ, टू लगा के लिखेंगे, टू द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के ऊपर, ऐसी परिस्थिति की तरफ संकेत करती है, वेयर जहां अ पर्सन वांट्स कोई व्यक्ति चाहता है, टू वर्क काम करना, बट लेकिन कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट लेकिन नहीं पा सकता, कैन नॉट फाइंड ढूंढ नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार को प्राप्त नहीं कर सकता, इन द लेबर मार्केट मतलब श्रम के बाजार में, इस श्रम की श्रृंखला में, श्रम बाजार। अब आप बोलेंगे सर लेबर मार्केट क्या होता है। देखो, कंपनीज में जो लोग होते हैं उन्हें लेबर्स की जरूरत पड़ती है और लेबर्स को कंपनी में काम की जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों का जो तालमेल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेबर मार्केट। ठीक है, ओके। वन, अब आगे देखो, वन ऑफ का मतलब यहां से है में से, ऑफ का सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, ऑफ यानी में से है ना, वन यानी एक, ऑफ यानी में से, किसमें से एक, द मेजर रीजन मतलब मुख्य कारणों में से एक है ना, मुख्य कारणों में से एक, दैट जो कि कंट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट जो कि सहयोग करता है, कंट्रीब्यूट मतलब करना क्या होता है, सहयोग करता है, ठीक है, योगदान देता है किस चीज में, टू अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी में जिसका बड़ा योगदान है, अपनी भूमिका अदा करता है ना। उन कई सारे कारणों में से एक क्या है, इज मतलब वो है। देखो कितनी कमाल की लाइन है, बहुत कमाल से लिखा गया। देखो, वन मेरा सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा हुआ है, वन ऑफ द मेजर रीजन, वो जो मेजर रीजन है, मुख्य कारण है ना, उनमें से एक, दैट वो क्या है, दैट कंट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उसमें अपना योगदान देते हैं, है ना। उन कारणों में से एक क्या कारण है, इज, वो है क्या, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मतलब एक बड़ी संख्या है ना, ऑफ यानी की, इंडिया मतलब भारत की एक बड़ी आबादी, पॉपुलेशन, एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, और क्या है, द लिमिटेड मतलब बहुत ही कम, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, ऑफ यानी कि इसकी, रिसोर्सेज मतलब संसाधनों की बहुत ही कमी बोलना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, बहुत ही कम संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं,
और आबादी भी बहुत ज़्यादा है। यही क्या है, एक बड़ा कारणों में से एक है, मेजर रीज़नों में से एक है बेरोजगारी का भारत में। ठीक है, इन दिस एसे, इस एसे में हम क्या करेंगे, कौन सा एसे, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी के ऊपर ये जो एसे है, निबंध है, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस, मतलब हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, किस चीज़ की, ऑल दीज इश्यूज, इन सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, कौन से मुद्दे, रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर के लिए, किसके लिए, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए, जो मुद्दे बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, जिनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है ना, वी विल डिस्कस, हम क्या करेंगे, इन दिस ऐसे, इस ऐसे में बेरोजगारी की हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उन सारे मुद्दों की, रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बेरोजगारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन इंडिया, भारत में, एंड और हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब ओवरकम करने का मतलब होता है किसी चीज को झेलना या किसी चीज से सामना करना, है ना, और कैसे हम सामना कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का, ये भी हम क्या करेंगे, इसमें इस ऐसे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। जब भी आप किसी चीज़ की डिस्कस करते हैं तो डिस्कस के साथ डायरेक्ट उस चीज़ को लिखना होता है, किस चीज़ का, डिस्कस के साथ फॉर या टू, ये सब आपको नहीं लगाना होता है। ओके, स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मस्ट गो, जरूर, गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना, है ना, स्टूडेंट्स मस्ट गो थ्रू, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए दिस अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे, ये जो निबंध ऐसे है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों, टू गेट आइडियाज, टू गेट, पाने के लिए, आइडियाज यानी विचार है, कुछ आइडियाज पाने के लिए, ऑन यानी पर, किस चीज पर, ऑन हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ऐसे, कि कैसे, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखे एक प्रभावित करने वाला एक इफेक्टिव ऐसे, एक निबंध, ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक मतलब विषय पर, कौन सा विषय पर, रिलेटेड, जो कि जुड़ा हुआ है, रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से जो जुड़ा हुआ है, ऐसे किसी विषय पर, है ना, कैसे एक इफेक्टिव ऐसे लिखे, है ना, उस आइडिया को पाने के लिए, टू गेट आइडियाज, है ना, हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू दिस अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे, इस बेरोजगारी के ऐसे निबंध को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो, और ऑल्सो दे कैन प्रैक्टिस, ऑल्सो मतलब भी क्या, दे कैन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मोर, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीबीएसई एसेज, जो सीबीएसई के एसेज आते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, टू बूस्ट देयर राइटिंग स्किल, अपनी राइटिंग स्किल को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप लिख भी पाएंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, टू बूस्ट का मतलब होता है इम्प्रूव करने के लिए, है ना, उसमें एक वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए। ठीक है, ओके, कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स भी आपने सीखे होंगे, स्ट्रक्चर भी आपने सीखे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।